हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग जेएसएससी की तरफ से जो कुछ परीक्षाएं संपन्न हुई हैं और आगे आने वाले भविष्य में संपन्न होने वाली हैं, कराने वाली है जेएसएससी, उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। एक एक करके टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले सहायक आचार्य के जो 26,000 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी, पिछले महीने 5 सितंबर को माननीय झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। और ये रोक लगाई गई थी जो नियुक्ति नियमावली 2022 है, उसको जो संशोधन किया गया था नियुक्ति नियमावली 2023 से, तो उसी में कुछ पेज फंसा हुआ था। और ये पेज था कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर थे वो 50% के आरक्षण से संबंधित। नियुक्ति नियमावली 2022 में यह प्रावधान था कि जो पारा टीचर के अलावा जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट आधारित जो टीचर हैं सभी को 50% का आरक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसका संशोधन करके नियुक्ति नियमावली 2023 बनाया जाता है, उसमें यह 50% का जो आरक्षण है सिर्फ पारा टीचरों के लिए ही रख दिया जाता है। इसी को लेकर पारा टीचर के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो शिक्षक थे ना, संविदा आधारित जो शिक्षक थे, वो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है। यहां तक आप बिल्कुल क्लियर होंगे। इसके बाद जो सीटेट के कुछ अभ्यर्थी हैं उनका भी मामला चल रहा है झारखंड हाईकोर्ट में और उसका निर्णय अभी आना बाकी है, क्योंकि सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो झारखंड में एलिजिबल नहीं माने गए हैं, क्योंकि झारखंड में जो जेटेट के जो पास अभ्यर्थी हैं वही इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो सीटेट वाले जो अभ्यर्थी कहां जाएंगे, क्योंकि अभी 7 साल से तो जेटेट फिर हुआ ही नहीं है, बार बार इनको निकालना चाहिए था। काफी सारी समस्याएं हैं, नहीं निकाली गई, तो अब सीटेट वाले अभ्यर्थी भी कोर्ट में गए हैं, इन पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। यह भी पेज फंसा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे यहां पे आपको हो रहा होगा कि इस नियुक्ति विज्ञापन पर रोक हटाई गई है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप एक प्रोसीजर चलाइए। और इस प्रोसीजर पर क्यों रोक हटाई गई, क्योंकि महाधिवक्ता आप लोग जानते होंगे, जिस प्रकार से भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी वही होते हैं जो झारखंड में राजीव रंजन जी हैं। तो उनके द्वारा काफी समय से यह प्रयास किया जा रहा था किसी प्रकार से झारखंड हाई कोर्ट से इस विज्ञापन पर से जो रोक है ना वो हटा ली जाए। अल्टीमेटली राज्य सरकार ही यही चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे दबाव है ना राज्य सरकार के ऊपर, अभी अगले साल इलेक्शन है, तो किसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ना, कम से कम प्रक्रिया चलती रहे। भला ही एग्जाम हो ना हो वो तो एक बाद का बात है, मैं इस मुद्दे पर अभी आऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि आप अगर यहां पर देख रहे होंगे कि विज्ञापन पर जो रोक हटा है, माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि 100 सीटें आप प्रार्थियों के लिए रिक्त रखिए, यानी जो कोर्ट पहुंचे थे ना उनके लिए आप रिक्त रखिए। अब ये पता नहीं है कि माननीय हाई कोर्ट ने ये 100 सीटें रिक्त रखने के लिए किस आधार पर कहा है। दूसरी बात, आप यहां पर नीचे देखेंगे कि मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। और इसका जो अंतिम फैसला है ना, अंतिम फैसला जो है, ये भी हाई कोर्ट ने उसमें इंक्लूड किया है कि जो अंतिम फैसले के आधार तक वो प्रभावित रहेगी। मतलब अंतिम फैसला जो आएगा झारखंड हाई कोर्ट का, तो उस समय ये प्रभावित हो सकती है नियुक्ति। भले ही आप विज्ञापन प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं है, नया नोटिफिकेशन लाइए, आपको फिर से 100 पद या तो 100 को हटाकर और फिर से नया जो एडवर्टाइजमेंट नया तरीके से लाइए, या उसी में एक अलग तरीके से सीट आप रिक्त रखिए उन लोगों के लिए। आप जैसे करना है एक तरीके से आप विज्ञापन प्रक्रिया को, जो प्रोसीजर है उसको चालू रखिए। लेकिन 28 नवंबर को फिर से मामले की अगली सुनवाई है और अदालत ने स्वयं कहा है कि जो उसका निर्णय है, जो अंतिम निर्णय है, उससे ये नियुक्ति जो है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो ये एक तो आपको क्लियरिटी हो गया होगा। अभी इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में कुछ दिनों में हो सकता है, अभी नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपको इससे संबंधित जेएसएससी के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट, एक नोटिस जारी कर दिया जाए, आपको दिख सकता है। लेकिन हाँ, इसमें पेंच फंसा हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे इसमें पेंच फंसे हुए हैं अभी भी, और कभी भी अगर फिर कोर्ट के द्वारा अगर ऐसा निर्णय ले लिया जाता है तो ये फिर फंसा का फंसा रह जाएगा। और अभी 28 नवंबर तक तो इंतजार करना ही है। 28 नवंबर के बाद जो फैसला आएगा तो उस समय आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अभी भले ही नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए और उसमें आप लोग फॉर्म भरिए, जिन्होंने भर लिया होगा वो फिर आगे का प्रक्रिया पूर्ण करिए, पेमेंट करिए, फोटो अपलोड, ये सारा चीज करते रहिए। ये हटा लिया गया है इस चीज को। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो 28 नवंबर, ध्यान में रखिएगा कि उस समय जो फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये एक क्लैरिटी आपको इससे संबंधित मिल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी जो परीक्षा थी जेएसएससी लैब असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर। तो देखिए नीचे आपको यहां पर दिख रहा होगा कि लैब असिस्टेंट का जो टेंटेटिव रिजल्ट का जो डेट रखा गया था वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में रखा गया था। पहला हमारा वीक निकल गया, नेक्स्ट वीक में पूरा चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ जाए लैब असिस्टेंट का।
ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर की भी आ गया है और अभी नए जो जेएसएससी के चेयरमैन जो अभी आए हैं, तो हो सकता है अगले वीक में जो रखा गया ना टेंटेटिव रिजल्ट, आपको उसमें पूरा संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि उसमें कुछ भी अब बाकी नहीं रह गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको पता चल गया होगा। अगर देखें झारखंड नगरपालिका की परीक्षा को लेकर, तो 29 अक्टूबर जो आपका डिसाइड किया गया था ना, इसमें ही आप चांस रखिए कि 29 अक्टूबर को तो एग्जाम होगा ही होगा, ये 100% एकदम चांस रखिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पूरा संभावना है कि 29 अक्टूबर को आपका एग्जाम जो झारखंड नगरपालिका वाला है वो हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल। काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है और काफी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया है। 16-17 दिसंबर को इसका रखा गया है टेंटेटिव डेट एग्जाम का, और काफी छात्र कंफ्यूज्ड भी हैं और उनका कंफ्यूजन जो है यह जायज भी है, क्योंकि इस डेट को बढ़ाया जा रहा है। अभी अक्टूबर में लिया जाने वाला था, अभी इसका डेट को बढ़ा दिया गया दिसंबर में। अब कई छात्रों को यह लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यह 2024 में चला जाए और चुनाव के बाद एग्जाम हो। देखिए ऐसा नहीं होगा, यह बिल्कुल उम्मीद रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी यह एग्जाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जेएसएससी सीजीएल का। बस वह यह सोच रही होगी ना कि लास्ट मोमेंट पे कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें कुछ पेपर लीक का मामला आ जाए, घोटाला का मामला आ जाए और अगले साल चुनाव है और हम जाके कहीं फंस जाएं। ऐसा गवर्नमेंट सोच रही होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास इतना पावर होता है ना कि अगर ठीक से अगर वो खांस दे तो जेएसएससी के पास कुछ भी मौका नहीं मिलेगा चीज से चू करने के लिए कि हमारे पास एजेंसी ये बोल रही है, इस डेट को एजेंसी बोल रही है, या इस डेट को उसके पास समय नहीं है। 1 सेकंड का भी उसको समय नहीं मिलेगा सोचने के लिए। विदिन 1 to 2 मंथ उसको सारा फाइनल करा के दे देना पड़ेगा। इतना होता है, पावरफुल जो राज्य है उसका पावर इतना होता है और चीफ मिनिस्टर का इतना पावर होता है। बस बोल्ड एक्शन लेने की जो क्षमता है ना वह होनी चाहिए, लेकिन वो आपको भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, किसी को नहीं दिख रहा होगा कि ये जो बोल्डनेस है वो है कि नहीं है। ठीक है, ये आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। लेकिन मैं बार बार पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जेएसएससी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया गया है, आपका जो डेट जो रखा गया है, उसी को आप मान के तैयारी करिए, क्योंकि ये अगर एग्जाम थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ता है, हो सकता है 1 हफ्ते बढ़ जाए, 10 दिन 12 दिन अगर बढ़ जाए, उससे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन पे कुछ भी प्रतिकूल प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप अपना जो प्रिपरेशन है उसी लय में बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है और इसके बाद झारखंड में कोई भी बड़े एग्जामिनेशन की संभावना नहीं है। अगर आप जेपीएससी जो कर रहे होंगे, 11th जेपीएससी कब आएगा, तो आप यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो प्रथम और द्वितीय जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें जो गड़बड़ी हुई थी, जो धांधली हुई थी, उसकी जांच अभी भी सीबीआई के द्वारा चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछला रिकॉर्ड उसका क्या रहा है। और ये जब एग्जाम निकल जाएगा ना, अभी चुनाव हो जाएगा, उसके बाद मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि कभी भी आप एक स्टेट जो झारखंड है यहीं पर आप नौकरी लेने के लिए मत सोचिए, क्योंकि आप बूढ़े हो जाएंगे, ये हकीकत है। और जिस प्रकार से देर से मिला हुआ न्याय भी एक अन्याय माना जाता है कि हमको समय पर हमको न्याय नहीं मिला, यह कितना बड़ा अन्याय है, उसी प्रकार से अगर समय पर अगर आपको जॉब ना मिले तो वो भी बहुत बड़ा अन्याय होगा आपके साथ। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बार आप 100% दे दीजिए जो भी एग्जाम्स हैं। उसके बाद आपको पूरे जो सेंटर लेवल पर भी जो एग्जाम आते हैं या फिर अदर स्टेट में भी जो आते हैं एग्जाम, आप 100% उसमें एग्जाम दीजिए। सेम ही सिलेबस रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत का इधर उधर आपको फर्क नजर आएगा, लेकिन सेम मैथ, सेम रीजनिंग, सेम जीएस का पेपर होगा, सेम उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे उसका पेपर होगा। तो थोड़ा बहुत का ही आपको फर्क मिलेगा, लेकिन आपको उसका तैयारी करना चाहिए। सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हालांकि यह भी एक बात है कि राज्य का यह कर्तव्य होता है कि उसके जितने भी नागरिक हैं वो सुखी संपन्न रहें, वो रोजगार संपन्न भी रहें, उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। ये उसका कर्तव्य है और आपका हक बनता है। और हक के लिए लड़ना, अपनी बातों को रखना, कहीं से भी यह इलीगल नहीं है। अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहना चाहिए। लेकिन मेरा बस ये सजेशन रहेगा कि लास्ट मोमेंट पे आप लोग बिल्कुल कमजोर मत पड़िएगा, थकिएगा नहीं। बस आप लोग इसको एक बार तैयार कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे ये एग्जाम होगा, 100% ही होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं झारखंड के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे मैं बोलूंगा कि बिल्कुल ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में और होम स्टेट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हालांकि उनका हक है, मैं ये बार बार बोलता हूं, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूं कि उनका हक नहीं है। किसी भी अभ्यर्थी का यह हक है कि उनको अपने स्टेट में नौकरी मिले, और राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए, उनके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने स्टेट में मुहैया कराएं अपना जो जॉब है। बहरहाल आप जेएसएससी सीजीएल का जो डेट जो निर्धारित किया गया है, आप इसी पे पूरा फोकस करके तैयारी करिए। कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर अगर होता भी है तो भी आपके एग्जामिनेशन जो प्रिपरेशन होने वाला है उस पर निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि काफी आपने इंतजार किया है इसको लेकर। इसीलिए बस मेरा एक सजेशन है छोटा सा। जेएसएससी पीजीटी की बात करें
तो ये जो स्टूडेंट है ना, अभी तो आपका नेक्स्ट वीक में, इस वीक में तो नहीं, अभी उम्मीद नहीं लग रहा, हो सकता है आज या कल में अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपका फाइनल आंसर की जारी किया जा सकता है। और फाइनल आंसर की जैसे ही आएगा उसके बाद फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रोल नंबर सहित आपका एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि इनका इस डेट में आपका नोटिस है। तो हो सकता है अगर दशहरा से पहले अगर नहीं आता है तो उसके बाद फिर संभावना बनता है कि आपका आ जाए। हालांकि अगले सप्ताह में आप फाइनल आंसर की के बारे में आप उम्मीद रखिए। और जो झारखंड पीजीटी में जो भी अभ्यर्थी जो बैठे होंगे उनका तैयारी अभी अच्छा खासा है। मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि EMRS जो है उसका अप्लाई आप लोग जो भी अभ्यर्थी किए होंगे तो उसके बारे में बिल्कुल लग जाइए, तैयारी करते रहिए। क्योंकि आपका जो पेपर 2 जो रहेगा, पेपर 2 जो इसमें आप लोग तैयारी किए होंगे सब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट का आपको ज्यादा तैयारी उस पर जोर नहीं देना है, बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते रहिए। और इसमें अभी EMRS का भी क्या है, अभी तो इसमें खुला नहीं है एडिटिंग का, लेकिन हो सकता है अगर इस वीक में नहीं खुलता है तो नेक्स्ट वीक में इसका भी एडिटिंग का खुल जाए। दूसरी बात, जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनको जिनका भी यूजीसी नेट क्वालिफाई वो नहीं किए होंगे और जो नेट क्वालिफाई कर लिए होंगे वो JRF के लिए, और जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं होगा वो ऐसा सोचें फर्स्ट बार में ही JRF अपना क्वालिफाई करें, तो इनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। तो वो बिल्कुल अभी रेस्ट ना करें, अभी इन पे फोकस करें EMRS और यूजीसी नेट को लेकर, ठीक है। तो ये काफी जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स थे JSSC से संबंधित वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में।